हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का भौतिक विज्ञान का क्या है क्वेश्चन बैंक है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से जो आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले वही आपको बताए जाएंगे। देखिए शुरू में दिखाई गई है इसकी रूपरेखा। जैसे 35 नंबर की पहली वाली फिजिक्स आएगी, मतलब फर्स्ट वाली फिजिक्स आएगी, और 35 नंबर की आएगी सेकंड वाली फिजिक्स। एक खंड का और खंड खा में डिवाइड कर रखा है। और देखिए कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ रही है आप देख सकते हैं। चलिए पहला वाला चैप्टर देखते हैं, उसमें से क्या क्या तैयार करना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये क्या है चैप्टर है, इसमें से क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है वो देखते हैं हम। देखिए ये रहे शुरू में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो ज़्यादा बार एग्जाम में मालूम किया गया है वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो याद रखें कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका आंसर होगा पाँचवें वाले का। तो इसका हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा 5 का। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसका भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेना, देख लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है वो देखते हैं हम। फिर कुछ न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है, एक ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना न्यूमेरिकल का, और एक ये वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। और आपको तैयार करना है एक ये वाला न्यूमेरिकल, और तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए गॉस का नियम काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको देख के जाना जरूर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी पढ़ना ध्यान से, उसका मात्रा वगैरह सब तैयार कर लेना। और क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके चलिए, और इस टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी आता है जो पेयर दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है आईएमपी है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। देख लें इसका जो सॉल्यूशन है ये आएगा ध्यान से। एक ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, इसको पढ़ के जरूर जाना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है एक आता गॉस की प्रमेय, ये वाला क्वेश्चन ये तैयार करके जरूर जाना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉस की प्रमेय, इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह के साथ आता क्वेश्चन, ये इसका चित्र है, ये सॉल्यूशन है। अगर आपको ये आसान तरीके से नहीं आ सकता है, अगर ये आपको आसान तरीके से नहीं आता तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो आपको तैयार करना है गॉस की प्रमेय वाला क्वेश्चन एक ही है, ये मोस्ट आईएमपी है। ओके पतले तार के लिए इस पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन 9 वाला, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके ये रहा इसका चित्र, और इस तरीके से एग्जाम में मालूम किया गया है, पढ़ सकते हैं इसको, कितनी बार इसको पूछा गया है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये रहा इसका फाइनल आंसर। ओके देख सकते हैं। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी आईएमपी है। और इतने ही चैप्टर से तैयार कर लें, फिर आता है चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। ओके इसके जो आईएमपी डेरिवेशन है वही आपको बताए जाएंगे, देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपको जो तैयार करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा तैयार करनी है, ये आ जाती है काफ़ी बार। और इस टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी आ जाता है, ये वाला, ये न्यूमेरिकल देख के जरूर जाना। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये तैयार कर लेना, विद्युत विभव किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। और आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाएं, चित्र वाला इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके चलिए, क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वाला क्वेश्चन तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन है कि वैद्युत विद्युत के कारण क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना, मतलब बी का मान ज्ञात करना है, ये लेकर आना इसका सूत्र। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, बी का मान 0 होता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और तैयार करना आपको समांतर प्लेट धारिता, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। ओके ये इस तरीके से चित्र बनता है, इसको ध्यान से देख लेना, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, 7वां वाला ये चित्र है इसका। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम।
इतने रहने दें। फिर आता है विद्युत धारा। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। आपको तैयार करना है इस चैप्टर से एक ये क्वेश्चन तैयार करना, धारा घनत्व बहुत आती है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। और ये न्यूमेरिकल काफ़ी आ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल पढ़ के चले आए इस वाले फॉर्मूले के, ये दोनों। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लियो। और जो तैयार करना है एक ये वाला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये पढ़ के जाएं जरूर। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला क्वेश्चन, ओके, आईएमपी है, क्या है, आईएमपी है, ओके। वैद्युत धारा और अनुवन वेग में संबंध पूछता है, इस तरीके से सॉल्यूशन लाना होता है, इसके फॉर्मूले ध्यान से देख लें। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी किंग क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, ओके, क्या है, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम पक्का आते हैं हर साल के साल, पढ़ लेना इनको, ध्यान से देख सकते हैं कितनी बार पूछे हुए हैं। और एक ये है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु, पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस, ये वाला सूत्र काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। ये आंसर लेकर आना, पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस। तो इस चैप्टर का यही आईएमपी डेरिवेशन है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना सबको। अब जो तैयार करना आपको वो देखते हैं। एक ही वाली थ्योरी तैयार करना है, एक सवाल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए बायो सेवर्ट का नियम काफ़ी बार पूछा गया, इसको पढ़ लेना। और इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेना एक दो बार, ये जो न्यूमेरिकल है इनको पढ़ कर जाएं ध्यान से। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। एक ये वाला बायो सेवर्ट का नियम काफ़ी आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए चल कुंडी धारा में भी होता था, वो कहाँ गया, अभी आएगा देखिए। एक ये है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, तो ये रहा इसका सूत्र, ला सकते हैं इसको सोल्व करके। और एम्पेयर का परिपथ नियम पढ़ लेना इसको एक बार, एक ये वाला डेरिवेशन पढ़ लेना। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ओके। इस टाइप से चित्र बनता है। अगर इसका शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन तैयार करने के बाद में आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये तैयार करना है चल कुंडली धारामापी, ओके। इस चल कुंडली धारामापी बहुत आता है एग्जाम में, ये रहा इसका चित्र, देख सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना। इसमें से आपको ये वाली हेडिंग तैयार करनी है, अनुचुंबकत्व क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, ये वाला पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, ओके। इसको पढ़ लेना, ये सब हेडिंग है इसके अंदर, पढ़ लेना। ये वाली हेडिंग भी देख लेना एक दो बार। तो बस ये चैप्टर में। फिर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पढ़ के चले जाएं, ये वाले इसके मात्रक वगैरह आ जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको पढ़ना ध्यान से। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आईएमपी है, ये आईएमपी है। और लेंज का नियम भी पढ़ लेना। फिर आता है आपका स्व प्रेरण गुणांक। तो स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा ही पढ़ के जाएं, आईएमपी है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल में सूत्र ध्यान पर रख लें, किस तरह से सॉल्व होता है। फिर आता है आपका ये वाला वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तैयार कर लेना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ओके, वेरी वेरी आईएमपी है। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इतने रहने दें इस चैप्टर से। एक ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन तैयार कर लेना, ये वाला। फिर आता है प्रतिवर्ती धारा, चैप्टर नंबर 7। इससे क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। ये रहे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक ये वाला डेरिवेशन इस टाइप का तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल इस टाइप का। अब बात करते हैं कौन कौन सी थ्योरी आपको तैयार करनी है, डेरिवेशन वगैरह। एलसीआर परिपथ बहुत आता है,
ओके, LCR पेपर 100% तैयार करके जाना है। और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं चित्र वाले, इसका सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए, इनका सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए इन चित्रों का। एक ये रहा, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल 100% आते आता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। देखिए ये है आपका डेरिवेशन, और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? प्रतिबाधा जेड बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये वाला भी फॉर्मूला सीख करके लेकर आना है। इस तरीके से सोल्व होगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, आसान है। और प्रतिवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्य प्रणाली भी लिखनी है। इस तरीके से चित्र बनता हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। ओके, फिर आता है देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन भी क्या है? मोस्ट आईएमपी है। क्या है? वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है। तो ट्रांसफॉर्मर की संरचना कार्यविधि का वर्णन करना है। ये रहा इसका चित्र। ओके, एक ये है कार्य और सिद्धांत, दोनों ही चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का दोनों ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से काफ़ी आता है एग्जाम में। ये चित्र होता है इसका डायनोमो का, डायनोमो नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्मर। ये है इसकी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षय होने के कारण इसकी जो हार्डिंग है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण क्या क्या होते हैं इसको पढ़ लेना। और वैसे ये ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है सब पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला LCR परिपथ है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन है ये। और बाकी आपको बता दिया ये वाले चित्र का जो न्यूमेरिकल है पढ़ के जरूर जानिए। रहा था वैद्युत चुंबकीय तरंग है, चैप्टर नंबर 8। ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन, पढ़ सकते हैं इनको। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये तैयार करना है, एक ये पढ़ना है, एक ये वाला पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक ये वाला पढ़ लियो 20 वाला, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लियो। एक जो आपको तैयार करना है वैद्युत चुंबकीय तरंग के, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है। एक ये वाला पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ये आ जाता है काफ़ी बार। और ये वाला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। बस यही का तैयार करना, हो गया चैप्टर खत्म। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और एक तो न्यूमेरिकल पढ़ लेना इसके, बस ये वाले, और कुछ नहीं चैप्टर में। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 9, सेकंड फिजिक्स का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सेकंड वाली फिजिक्स का। ये देखिए चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये है चैप्टर आपका, बड़ा चैप्टर है। और इसके जो आपको तैयार करने क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपको जो तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्या तैयार करना है। देखिए ये जो इसके न्यूमेरिकल हैं सब सोल्व कर लेना ध्यान से, मगर डेरिवेशन इसके काफ़ी हैं और आईएमपी भी हैं, क्रांति को पढ़ के जाना है। एक ये वाला डेरिवेशन है जो मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, क्या है? इसे अब तक गोले पृष्ठ पर ये वाला सूत्र का निरूपण करके लिखाना है। ये बनेगा इसका चित्र, देख सकते हैं आप। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। ये वाला तैयार कर लेना, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। ये रहा इसका चित्र, देख सकते हैं इसी थ्योरी को। एक ये पढ़ लेना, ये काफ़ी आता है। ओके, ध्यान से। लाइन्स मेकर का सूत्र भी कहते हैं इसको। संपर्क में रखे दो लाइन्स, ये काफ़ी आईएमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। संपर्क में कैसे कैसे लाइन्स रखे होते हैं। एक ये प्रिज्म वाला बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना, कैसे कैसे प्रिज्म काम करता है। ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके, ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन। खगोलीय दूरदर्शी बहुत आता है चैप्टर से, इसको पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी है। खगोलीय दूरदर्शी या ज्योतिषी दूरदर्शी कहते हैं इसको। ये रही इसकी थ्योरी, ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख सकते हैं। एक ये आता है परावर्तित दूरदर्शी बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी पढ़ के जरूर जाए एग्जाम में। ये रहा इसका चित्र। रहता है चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। ये रही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, और ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। और इसकी न्यूमेरिकल वगैरह तो सब पढ़ के जरूर जाने हैं। व्यतिकरण के बारे में पढ़ के जाना है, व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है, और आईएमपी है ये।
इस टाइप का न्यूमेरिकल तैयार करके चले जाएं इस वाले फॉर्मूले की। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, अब वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ओके, इसको पढ़ के जरूर जाना। दो तरंगों के बीच में विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ लेना एक दो बार, हाइगेंस का, ये देखिए ये क्वेश्चन है मोस्ट एमपी, ओके। यह हाइगेंस के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये परावर्तन की व्याख्या बहुत आती है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ के जाएं, ओके। ये रहा इसका चित्र, पढ़ सकते हैं, तो परावर्तन यहाँ से हो जाएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ओके। चलिए फिर आता है हाइगेंस का अपवर्तन आता है, ये पढ़ना ध्यान से अपवर्तन के बारे में, ओके। ये रही इसकी थ्योरी, ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन। और जो आपका तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं, एक ही वाला विवर्तन के बारे में पढ़ कर जरूर जाना है। एक पतली झिर्री के द्वारा, एक पतली झिर्री होती है ये वाली, इससे प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, किरण विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब देखते जाने हैं आपको, ओके, पढ़ लेना इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब वो बात आती है कौन कौन सी हेडिंग आपको तैयार करनी है, वो देखते हैं। आपको तैयार करनी है द्रव्य तरंग क्या होती है, इस टाइप का न्यूमेरिकल देख के चले जाना, ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में ये वाले। एक ये वाली दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आईएमपी क्वेश्चन है, ओके, ये इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। एक ये वाला पढ़ लेना द्रव्य तरंगों के बारे में। और जो आपको तैयार करना है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये काफ़ी आते हैं एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम, ये न्यूमेरिकल पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना ध्यान से, ये पढ़ के जरूर जाए ध्यान से। एक ये वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ओके। एक बता दो एम बी स्क्वायर बराबर एच इंटू बी माइनस बी नोट, इस तरीके से सोल्व करके लेकर आना है इसका समीकरण को, ओके। देख लेना इसको ध्यान से, ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन, पढ़ लेना इसको एक बार। फिर ये वाला डेरिवेशन तैयार करना है, द्रव्य तरंग क्या है और देवरौली तरंग दैर्घ्य का सूत्र का निरूपण कर दो, तो ये रहा सूत्र, ये रहा इसका आंसर, ओके, पढ़ लेना इसको। फिर आता है चैप्टर नंबर 12 परमाणु, इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। आपको तैयार करके जाना है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पढ़ लेना, ये बोहर का परमाणु मॉडल बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी एमबी क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, मोस्ट एमपी है, ओके। देख लेना इसकी थ्योरी बुक, फिर आज का चित्र, यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको पढ़ लेना, यह है बोर का परमाणु मॉडल, इसको पढ़ लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये रही इसकी पूरी थ्योरी। अब आता है नाभिक, नाभिक चैप्टर के ये रही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ के जरूर जाए, ध्यान से देख लेना इसको, ये रही इसकी उत्तरमाला। नाभिक केवल क्या होता है, नाभिक के संलयन क्या होता है, नाभिक के सब कुछ पढ़ के जाना है संभावित के बारे में। और जो आपको तैयार करना है ये है नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाना ध्यान से, ओके। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिक के विखंडन क्या होता है, आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। एक क्वेश्चन तैयार करना आपको, ये वाला एक तैयार करना, ये वाला तैयार करना, ये वाला एक तैयार करना, ये ऑक्सीजन वाला, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एएमयू क्या होता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी आईएमपी है। ये पढ़ लेना समस्थानिक संभारित के बारे में ध्यान से, ये हेडिंग बहुत आते हैं एग्जाम में, समस्थानिक संभारित सम न्यूट्रॉनिक, ओके। ये है मोस्ट आईएमपी, ओके, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना इसको ध्यान से। सूर्य में नाभिक का संलयन किस प्रकार होता है, इसको पढ़ के जरूर जाए ध्यान से। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसको पढ़ लेना। तथा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ की युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं,
इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं हम। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये सब पढ़ के जाए ध्यान से, ध्यान से इसको देख लेना। ये पढ़ लेना ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है ये है ऊर्जा गण के आधार पर, इसको पढ़ लेना। ऊर्जा गण के आधार पर क्या क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, सब पढ़ के जाए ध्यान से। और जो आपको आईएमपी क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो ये वाला है, पीएन संधि डायोड, मोस्ट आईएमपी। ओके, पीएन संधि डायोड बहुत आता है, इसको पढ़ के जाए ध्यान से। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, ये क्वेश्चन आईएमपी है, अर्धतंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए इसको। ये देखें इसका चित्र, ये रहा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक ये है पिन टाइप अर्धचालक, देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वेरी वेरी आईएमपी है। एक ये है क्वेश्चन, एक ये वाला है, ओके, एक ये वाला। तीन क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तीन क्वेश्चन ये आते हैं तीनों का तीनों लोड फेयर पे। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है, ला सकते हैं इसको मार्केट से जाके, एक दो बार इसके मॉडल पेपर सोल्व करके चले जाना ये वाले, बस आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी टॉप क्लास इसी क्वेश्चन बैंक से। तो ये मार्केट से ला सकते हैं जाके इसको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बैंक के अंदर, नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।